First of all, good morning, guys. वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज आपण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करणार आहे. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली आपण स्टार्ट करतो स्ट्रेट लाईन्सने, बट आपण सर्कल या टॉपिकने स्टार्ट करणार आहे. सर्कलवरून मग आपण परत स्ट्रेट लाईन्स वर येऊ आणि मग तिथून आपण कोनिक जो सेक्शन आहे तो प्रॉपर बघायचा. ओके. आता सर्कलचं मेन डेफिनेशन काय आहे? लाईक इफ समवन आस्क मी की भाई सर्कल क्या है, तर मी त्याला काय सांगणार? सर्कल इज नथिंग बट it is a locus of points which are equidistant from a fixed point. काय लिहिलं सर तुम्ही? हे आम्हाला कळत नाही का? काय नाही, लोकस लोकस म्हणजे काय? की बाबा कलेक्शन. लोकस ह्याचं लक्षात ठेवा, लोकसचा अर्थ काय होतो? कलेक्शन. कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम अ वन गिवन पॉइंट. ह्याचा अर्थ काय? की समजा मी एक पॉइंट फिक्स पकडला, की लेट अस कन्सिडर हा जो माझा एक पॉइंट आहे हा मी फिक्स पकडलो. ओके, पॉइंट पी पकडू. आता मला असे सगळे पॉइंट्स गोळा करायचे, अशा सगळ्या पॉइंट्सचं कलेक्शन करायचंय की जे या पॉइंट पासून सगळे इक्वल डिस्टन्सवर आहेत. म्हणजे लेटस कन्सिडर एक इक्वल डिस्टन्स मी 5 पकडलं. 5 वर हा एक पॉइंट आहे, इकडे गेलो असे हे सगळे जे काही पॉइंट्स आहेत, ऑल दीज पॉइंट्स आर व्हॉट? इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट पी. आणि त्याला आपण काय म्हणतो? सर्कल म्हणतो. की सर्कल इज व्हॉट? अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट. ओके. दॅट वन फिक्स्ड पॉइंट, that one fixed point is called nothing but what? Center of my सर्कल. की जो काय माझा सर्कल आहे त्याचा जो काय फिक्स पॉइंट पकडलेला मी रेफरन्स, त्याला आपण म्हणतो सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक आहे. हे बेसिक डेफिनेशन झालं. आता जेव्हा आपण डेफिनेशन बघितलंय तर त्याच्यामध्ये सर्कलचे काही टाइप्स आहेत, काही फॉर्म्स आहेत, स्टँडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन्स जे आहेत सर्कलचे, ते स्टँडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आपण बघूया. तर सर्वात पहिला जो स्टँडर्ड फॉर्म येतो तो आहे तुमचा स्टँडर्ड फॉर्मच. स्टँडर्ड फॉर्म काय सांगतो सर्कलचा? अ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग द सेंटर ॲट ओरिजिन. कीपिंग द सेंटर ॲट ओरिजिन अँड अँड टेकिंग द सर्कल. म्हणजे समजा हा माझा ओरिजिन आहे, मी या ओरिजिन वरून एका आर डिस्टन्सवर समजा मी गेलो, इकडून मी म्हणलं एक आर डिस्टन्स माझं हे आहे, एक आर डिस्टन्सवर मी हा पॉइंट इकडे पकडला. तर मला आता असे सगळे पॉइंट्स पकडायचे ज्या सेंटर 0,0 पासून किती डिस्टन्सवर आहेत? आर डिस्टन्सवर आहे. तर मी काय केलं? फिरलो, मिळाला मला हे सगळं सर्कल. ओके. आता याचे इक्वेशन कसं काढायचं? तर कुठल्याही स्टँडर्ड सर्कल असेल त्याचं इक्वेशन आपण बघा कसं काढायचं. तर लेट अस कन्सिडर दिस पॉइंट पी विच इज एक्स कॉमा वाय. मला आता या पॉइंट पीचं एक इक्वेशन शोधायचंय. कसं आहे? बरं, मला हे माहितीये का की बाबा माझा पॉइंट पी जो आहे हा माझा फिक्स्ड पॉइंट जो आहे, सेंटर जो आहे ह्यावरून इक्वी डिस्टन्सवर आहे. म्हणजे डिस्टन्स मला माहिती आहे, आर डिस्टन्स है. मतलब ये क्या हो गया? आर. देयरफॉर इफ माय सेंटर इज ओ, तो मुझे पता है ओपी क्या है? आर. अभी मैंने 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है x1 कॉमा y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2, इन दोनों के बीच में का अगर मुझे डिस्टेंस जानना है तो सिंपली अंडर रूट ऑफ व्हाट? x2 मायनस x1 द होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 द होल स्क्वेअर करतो मी. तर हेच सेम लॉजिक डिस्टेंस फॉर्म्युलाचं घेतो आणि व्हॉट आई डू इज मैं इस पे अप्लाई करता हूं, ओपी पे. ओपी का डिस्टेंस फॉर्मूला मैं करूंगा तो ये मेरा क्या बन गया? x2 कॉमा y2, और ये क्या बन गया? x1 कॉमा y1. अभी यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब x माइनस 0 दैट इज x ओनली, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. y2 का है मतलब y माइनस 0 इज y, उसका स्क्वायर मतलब किसका बना? y स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू व्हाट? ओपी. हो गया इक्वेशन. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स we get that x square plus y square is equal to r square. This is what? Standard equation of circle whose center is what?
whose center is 0,0 and radius जिसका क्या है r। सिंपली क्या हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे इक्वेशन है ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर जो है वो हमका ओरिजिन पे ही आने वाला है और जिसका रेडियस क्या है वो आर होने वाला है और उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है बात? यस, लिख लो। अगर मैं यहीं पे अगर एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने कहा आपको कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है और जिसका रेडियस 3 है, तो सिंपली इक्वेशन क्या बनाओगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। खत्म। अगर मैंने कहा कि उसका रेडियस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। खत्म। इतना ही इक्वेशन अगर आप लिखोगे दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, हा झाला आपला स्टँडर्ड फॉर्म। ओके, आता नेक्स्ट फॉर्म घेऊ आपण, जो आहे माझा सेंटर रेडियस फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या आएगा? सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक आहे, आता सेंटर रेडियस फॉर्म तर काय आहे की जेव्हा आपण स्टँडर्ड सर्कल काढला तर स्टँडर्ड सर्कल मध्ये आपण हे बघितलं की बाबा जो काय सर्कल होता त्याचा सेंटर कुठं होता ओरिजिनवर होता। आता नेहमी असं तर नाही होणार आहे आपल्या लाईफमध्ये की बाबा जे काय मला सर्कल्स मिळतील किंवा जे काय आपण इक्वेशन्स मिळणार आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या सेंटर ओरिजिनवर असेल असं पॉसिबल नाहीये नेहमी। तर मग आपण काय करतो की आपण एक कन्सिडर करू एक सर्कल आहे जो एक पॉइंट वर आहे ज्याचा सेंटर जो आहे एच कॉमा के वर। ओके, काय एक सर्कल घेतलाय ज्याचा सेंटर मी घेतला आहे एच कॉमा के वर। आता ह्याचं मला इक्वेशन शोधायचं तर मला हे पण माहितीये की बाबा ह्याचा रेडियस समजा मी आर पकडला। ओके, फाई कंसिडर ये सर्कल है जिसका सेंटर है एच कॉमा के। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन अपने को पता है। सेंटर क्या है मेरा एच कॉमा के एंड माई रेडियस इज व्हाट आर। ओके, अभी मुझे इस सर्कल का अगर इक्वेशन ढूंढना है तो सेम जो चीज हमने स्टँडर्ड फॉर्म केली की थी, काय केलेलं आपण स्टँडर्ड फॉर्मसाठी एक पॉइंट पी पकडलेला, त्या पॉइंट पी चं ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स आपण कॅल्क्युलेट केलं। सो मी इकडे म्हणतो हा माझा एक पॉइंट आहे ओ एच कॉमा के जो सेंटर आहे आणि हा माझा पॉइंट आहे पी दॅट इज एक्स कॉमा वाय। ओके, ह्याला परत इथं जॉईन करतो। आता मला माहितीये की ओपी इज नथिंग बट आर और मुझे ये भी पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं ओपी ढूंढ सकता हूं दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। अभी इसमें का एक्स टू की वैल्यू क्या है एक्स और एक्स वन की वैल्यू क्या है एच। सो ये क्या बना एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। Therefore, x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square, and this is nothing but your center radius form। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है? इसका मतलब कि अगर मेरा सर्कल का सेंटर एच कॉमा के है और अगर उसका रेडियस आर है तो मैं डायरेक्टली उसका इक्वेशन उस सर्कल का लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें से एच और के क्या है मेरे सेंटर्स है एंड आर क्या है मेरा रेडियस। इसमें अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, थोड़ा इजी जाएगा। कि अगर मैंने कहा कि आपको एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया गया है 3,4 पे और जिसका रेडियस तुमको दिया गया है 5, तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा? सिंपली एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। खत्म, कहानी खत्म। अभी इसको जब आप ओपन करोगे आपको देखो इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ये 16 और ये 9 और ये 25 चले गए ऑफ द बोर्ड, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है 3,4 और जिसका रेडियस क्या है 5। एकदम सिंपल सी बात है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, लिहून गया है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बघू जो आहे आपला डायमीटर फॉर्म।
डायामीटर फॉर्म. डायामीटर फॉर्म मला काय सांगतो? तो डायामीटर फॉर्म मेरे को ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सर्कल है और उसके डायामीटर्स के एंड पॉइंट मुझे पता होंगे. मतलब क्या? अगर ये एक सर्कल में लेता हूं और ये इसका ए बी इज अ डायामीटर. ओके, एंड इफ आई सी दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 कॉमा y2, तो मुझे क्या पता है कि अगर मुझे सिर्फ ये दो ही चीजें पता होगी सर्कल के बारे में, कि उसका डायमीटर का एक एंड कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो मैं इसका इक्वेशन ढूंढ सकता हूँ इस सर्कल का. कैसे ढूंढना है देखो, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, डेरिवेशन बताता हूँ. समझ पाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ पाए तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो, खेल खत्म. एक पॉइंट पी लेता हूं मैं यहाँ पे, जिसको मैं कहता हूँ x, y. ओके, अभी ये पॉइंट पी लेने का, इसको ये पी बी ज्वाइन करता हूँ और ये पी ए ज्वाइन करता हूँ. अभी थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं वापस से 10th स्टैंडर्ड में. 10th स्टैंडर्ड में जब हम जा गए थे तब हमें ये पता था कि अगर कोई भी सर्कल ले रहा हूं मैं और उसका एक डायमीटर निकालता हूँ, और यहाँ पे कोई भी एक एंगल बनाया मैंने, ऐसे हो या वो ऐसा एंगल हो, ये एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री रहेगा. मतलब आई नो दैट इफ if AB is diameter, then angle APB is what? 90 डिग्री. सही बात है, ये हमें 10th स्टैंडर्ड से ये बात पता है. ओके, अभी अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट्स पता हो, क्या मैं उस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ. स्लोप इज नथिंग बट व्हाट? डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन माय x कोऑर्डिनेट. तो मैं क्या करता हूँ देखो, स्लोप ऑफ पी ए निकालता हूँ. कितना आएगा पी ए का स्लोप? y-y1 अपॉन x-x1. सही बात है. डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन माय x कोऑर्डिनेट. सिमिलरली व्हाट आई डू इज स्लोप ऑफ पीबी निकालता हूँ. पीबी का स्लोप कितना आएगा? y-y2 अपॉन x-x2. सही बात है. ओके, now there is this property of lines that states that if two lines are perpendicular to each other, if two lines are perpendicular to each other, and अगर उनका slope है दोनों का m1 और m2, if two lines are perpendicular to each other and their slopes are m1 and m2, then product of their slope, देखो क्या कह रहा हूं, if two lines are perpendicular, then product of their slope is -1. यही लॉजिक से क्या मैं फिर ये कह सकता हूं कि यहाँ पे स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी विल बी -1, बिकॉज वो दोनों 90 डिग्री पे है. तो उसी हिसाब से मैं लिख सकता हूँ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. देयरफॉर m1 की वैल्यू क्या है? y अपॉन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1. इसको और आगे जाके मैं देखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, y-y1 इंटू y-y2 प्लस x-x1 इंटू x-x2 इज इक्वल टू 0. सही बात है, कोई दिक्कत इसमें? इधर हाँ, ये -1, तो ये इस साइड आ गया, प्लस बन गया, हो गया, खत्म, कहानी खत्म. इफ आई नो द एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ diameter of a circle which are x1 comma y1 and x2 comma y2, then the equation of circle is what? Y minus y1 into y minus y2 plus x minus x1 into x minus x2 is equal to 0. ये जैसे ही करोगे आपको इसका इक्वेशन मिल जाएगा. क्लियर है बात? नोट डाउन कर लो, तुरंत इसलिए नोट डाउन.
देखो एपिसोड 1 में हम लोग सिर्फ सारे जितने भी फॉर्म्स है वो फॉर्म्स देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जनरलाइज इक्वेशन जो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उस पे क्या कंडीशन है जिससे वो एक सर्कल का इक्वेशन मुझे देगा, वो देखेंगे थोड़ी चीजें। और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। एंड फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ी सी टेंजेंट के बारे में बातें भी करेंगे। ओके दोस्तों को शेयर करना ये वीडियो जरूर भूलना मत। महाकाल के नाम पे लाइक ठोको, ठोको लाइक। ओके झाले। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। पैरामीट्रिक फॉर्म। पॅरामेट्रिक फॉर्म क्या कहता है ना, तर पॅरामेट्रिक या शब्दामध्येच बघा एक पॅरामीटर, पॅरामीटर मधून हा एक शब्द आलेला आहे। तर आता पॅरामीटर म्हणजे काय की बाबा अशी काहीतरी व्हॅल्यू किंवा इट माइट बी एन इंटीजर, इट माइट बी एन एंगल, इट माइट बी एनीथिंग, कोई तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर चाहिए मेरे को। उस पैरामीटर के हेल्प से मैं सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट ढूंढ लूंगा। अगर मतलब मैंने लेट्स कंसिडर ये सर्कल ड्रॉ किया, ये पॉइंट मुझे पी है, ये ओ है। अगर मुझे इसका रेडियस पता है, अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस पता है, तो मैं पॉइंट पी ढूंढ सकता हूं। कैसे ढूंढना है वो मैं देख सकता हूं, कैसे आएगा। तो उसके लिए एक पैरामीटर आता है जो है थीटा। व्हाट इज आवर पैरामीटर इन दिस केस? दैट इज थीटा। पैरामीटर थीटा का अर्थ क्या है देखो, अगर मैं कहूं कि थीटा मेरा जीरो है, मतलब ये लाइन अगर लेट्स कंसिडर ये ओपी, एक ओपी जो है ना वो इस बेस के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अगर अभी देखो आप, अगर मैं थीटा जीरो से लेके उसको गोल 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 घुमा के 360 लाऊं, तो सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है वो। जितने भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है सारे पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। मतलब अगर मुझे सिर्फ थीटा की मेरा पॉइंट पी जो है वो कितने एंगल पे है, ये अगर मुझे बात पता चल गई तो मुझे इक्वेशन पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इसमें लाएंगे। देखो इस सर्कल का ओरिजिन अपन 0,0 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। जो सेंटर है उसका ओरिजिन पे है, ये आर है, ये थीटा है। पी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं एट पॉइंट एम। ओके, व्हाट विल बी माय ओ एम? ओ एम क्या होगा? हाँ, ओ एम, ओ एम, ओ एम क्या होगा? बेस है। तो क्या मैं ओ एम को ऐसे लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट आर कॉस थीटा? चलेगा। इन ट्रायंगल देखो, ओपीएम, व्हाट इज कॉस थीटा? ओ एम अपॉन ओपी। ओ एम इज जो हमें चाहिए एंड ओपी इज आर, देयरफॉर ओ एम इज व्हाट? आर कॉस थीटा। सही बात है। वैसे ही क्या मैं लिख सकता हूं पीएम इज इक्वल टू आर साइन थीटा? अभी ओ एम एंड ओपी आर नथिंग बट व्हाट? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ माय पॉइंट पी ना। खत्म कहानी। What is the parametric equation of a circle whose center is at origin and जिसका रेडियस r है? देन उसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दैट्स ऑल। पैरामीट्रिक फॉर्म का अर्थ क्या होता है कि कोई भी पॉइंट उठाओ उस कोनिक के ऊपर या उस शेप के ऊपर, और उस पॉइंट को मैं एक पैरामीटर के हेल्प से डिफाइन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला थीटा एक पैरामीटर लेता हूं मैं, उस पैरामीटर के हेल्प से मैं पॉइंट पी को डिफाइन किया। अभी अगर लेट्स कंसिडर मैं कहता हूं ये पॉइंट पी जो मेरा 45 डिग्री पे है, तो मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा पॉइंट पी का? आर, आर बाय रूट टू, आर बाय रूट टू। अगर मैं कहूँ ये पॉइंट मेरा 90 डिग्री पे है, तो व्हाट इज कॉस 90? जीरो। मतलब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो बन गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन गया? आर बन गया। खत्म ना। सोचो अगर ये ओरिजिन है और यहाँ से मैं 90 डिग्री पे एक पॉइंट पी बना रहा हूँ, तो ये वाई एक्सिस पे ही आएगा ना। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। और तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जितना ये डिस्टेंस है वो क्या है? आर। सो व्हेन थीटा इज व्हाट? 90 डिग्री,
I can say P is this, and when theta is what? Pi by 4, that is 45 degree. I can say that my point P is what? R by root 2 and R by root 2. That is nothing but your parametric form की कोई भी पॉइंट उस शेप पे कोई भी एक पैरामीटर के हेल्प से कैसे हम बता सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिंपली लिखना है x इज इक्वल टू 5 cos थीटा, y इज इक्वल टू 5 sin थीटा, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। फिनिश, कहानी खत्म। ओके, लिख लो ये। अभी आते हैं थोड़ी सी जनरलाइज बातें करते हैं, थोड़ी सी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का हमेशा आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि सेंटर रेडियस फॉर्म में, ऐसा ऐसे आपको लिख के नहीं देने वाला है कोई कि हमेशा अरे चलो ये एक सर्कल है इसका ऐसे फॉर्म में लिख के दिया, या आपको उसका डायमेट्रिक फॉर्म में आपको उसने लिख के दिया। ऐसे नहीं होने वाला है। आपको जब भी कोई भी सर्कल का इक्वेशन दिया जाएगा ना, आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन दिया जाएगा, वो आपको और आपको कहेंगे कि वो इक्वेशन है सर्कल का, उसके हेल्प से आप मेरे को उसकी बाकी की चीजें, उसका रेडियस क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया, ये सारी चीजें बताओ। तो क्या करते हैं ना, तो बिफोर डाइविंग इनटू जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट्स सी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन का ऐसा। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन मेरा क्या होता है? तो इट इज ऑफ दिस टाइप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी अपने किसी ने आपको कहा कि सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन बता भाई, क्या होगा? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, अभी ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन विल बी अ सर्कल इफ, दो ही कंडीशन है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो मेरे को कोई भी इक्वेशन दिया होगा मैं फटाक से बता पाऊंगा कि ये सर्कल का है नहीं है। पहली कंडीशन क्या है मेरी? सो माय फर्स्ट कंडीशन इज कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी सेम। मतलब क्या हो गया? माय ए शुड बी इक्वल टू व्हाट? बी। एंड दूसरी कंडीशन में क्या है? इक्वेशन शुड not have xy term in it. That is, h should be equal to what? 0। xy टर्म तभी गायब हो पाएगा ना जब आपका h का वैल्यू 0 बनेगा। अगर h का वैल्यू 0 नहीं बना तो xy टर्म हमेशा आने ही वाला है, और xy टर्म आया तो फिर वो सर्कल का इक्वेशन नहीं बनेगा। सर्कल का इक्वेशन तभी बनेगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होंगे एंड मेरा xy का टर्म मिसिंग होगा। सो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स आई कैन से दैट देयरफॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बिकम व्हाट? ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। एज सिंपल है। एक्स वाई टर्म उसमें है नहीं, वेर वेर ए इज इक्वल टू बी, खत्म।
अगर गलती से आपको किसी ने, मतलब ये जो बात कह रहा हूं मैं, और आपको किसी ने ऐसा एक आके इक्वेशन दे दिया, भाई ये देख 3x² प्लस 4y² प्लस 9x प्लस 10y प्लस 5 = 0, क्या ये सर्कल बनेगा? नहीं, बन ही नहीं पाएगा ये सर्कल, क्योंकि यहाँ पे x² और y² के दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है? अलग है। सो आई कंपल्सरी नीड टू हैव द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² इक्वल टू व्हाट? दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। वो जब इक्वल रहेंगे तभी मैं कह सकता हूं कि ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये नोट डाउन कर लेना यहां तक। चलो, अभी अगर मेरे पास एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन था कि अगर सर्कल का मैं कहता हूँ ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इफ दिस इज माय सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन एक सर्कल का है, तो इसमें से अगर मुझे इसमें वैल्यूज ढूंढने की, इसका रेडियस क्या हो सकता है, इसका सेंटर क्या बनेगा, तो सिंपली इसका आंसर क्या होता है कि कैसे करना है, देखो। सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -g - f। इस सर्कल का जो भी ऐसा अगर आपको इक्वेशन दिया, तो उसमें से मेरा सेंटर जो होगा दैट विल बी -g - f, एंड माय रेडियस r will be under root of g² प्लस f² माइनस c। जो c यहाँ से है, f यहाँ से है, g यहाँ से है। तो अगर आपको किसने दिया है सर्कल का इक्वेशन और आपको पूछा कि इसमें से सेंटर क्या है, इसका रेडियस कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, सेंटर जो रहेगा -g - f रहेगा, एंड उसका रेडियस क्या रहेगा, g² प्लस f² इज इक्वल -c। ओके, अंडर रूट में आएगा सब कुछ। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपका थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, देखो हम एक इक्वेशन ले ही लेते हैं। जो इक्वेशन हमें कह रहा है कि माय फर्स्ट इक्वेशन इज 3x² प्लस 3y² -12x -18y -11 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये किसी ने एक इक्वेशन दिया गया है और आपको कहा है कि इस इक्वेशन में से सर्कल का सेंटर और रेडियस बताओ, तो क्या करना है, ध्यान से देखो। सेंटर मुझे पता है -g - f होता है, रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c। ये सब करने के पहले आपको इस इक्वेशन पे कुछ ऑपरेशंस करने के पहले सबसे पहला एक ऑपरेशन करना होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप। कन्वर्ट x² एंड y² कोइफिशिएंट टू 1। पहले जो भी x² और y² के कोइफिशिएंट उसको 1 किए बिना तुम आगे हाथ ही नहीं लगाओगे कोई भी इक्वेशन। हमेशा मुझे इक्वेशन जब भी, अगर मुझे उसमें का सेंटर, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और इसमें क्या, अगर सेंटर देखो तो -g - f आएगा, बट ये -g - f कब आएगा, जब x² और y² का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर मेरे पास जो अभी इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में से अगर मुझे x² और y² का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड बाय 3। अगर मैं अबव इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर दूं, तो क्या बनेगा, x² प्लस y² प्लस 4x -6y -11/3 इज इक्वल टू 0। सही है बात? बन गया x² y² का कोइफिशिएंट 1, खत्म। अभी इस इक्वेशन को कंपेयर करो किसके साथ,
ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नाउ इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद इसके साथ कंपेयर करूंगा इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। फिर क्या मुझे मिल रहा है? 2g इज इक्वल टू व्हाट? 4। फिर उसके बाद 2f इज इक्वल टू -6 एंड माई c इज इक्वल टू -11/3। -11/3 और ये अपना 6। Therefore I can say that g का वैल्यू बना 2, f का बना -3। सही बात। Therefore मेरा सेंटर क्या बना? -2, 3। सिंपल। कहानी खत्म। यही केस सॉल्व। और रेडियस अगर किसी ने पूछा कितना है, तो अंडर रूट ऑफ जी²। जी का स्क्वायर क्या है? 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस f² दैट इज 9 माइनस ऑफ -11/3 बिकम्स +11/3। तो ये क्या बना आपका? 13 प्लस 11/3 दैट इज 39 प्लस 11/3 दैट इज व्हाट? 50/3 दैट इज 5√2/√3। ये आपका क्या बन गया? रेडियस बना। और आपका सेंटर क्या बना? -2 -3 बना। क्लियर है बात सबको? सब बोलो। ए और बी इक्वल नहीं रहा तो फिर वो सर्कल बनेगा ही नहीं। वो इक्वेशन अगर उन्होंने आपको ऐसा दिया कि 3x² + 4, वो बनेगा ही नहीं कभी। कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा कंडीशन ही वही है कि ए और बी इक्वल होने ही चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं हुए तो फिर वो इलिप्स बनता है। वो इलिप्स हम देखेंगे आगे जाके कैसे रहेगा। क्योंकि देख, जब यहाँ पे ज्योमेट्री के हिसाब से देखिए सब कुछ हर एक जगह पे इक्वी डिस्टेंस है। अभी इलिप्स देखेगा तो इलिप्स कुछ ऐसा बनता है। मतलब कोई ना कोई तो बड़ा है, छोटा है ना। यहाँ पे जितना इधर फैल रहा है उतना इधर भी फैल रहा है। मतलब ए और बी तुम्हारा कितना होने वाला है? सेम ही आने वाला है। अगर ए और बी आपको अलग दे दिया तो वो इक्वेशन बनेगा ही नहीं सर्कल का। क्लियर है बात? ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखते हैं ये अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैं कहूंगा यार जीत लिया आपने दिल मेरा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन है देखो, इफ द इक्वेशन ax² प्लस 2 × a² प्लस माइनस 16xy प्लस by² प्लस 2ax प्लस 2by माइनस 4√2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है? ax² प्लस 2 × a² प्लस ab माइनस 16 × xy प्लस by² प्लस 2ax प्लस 2by माइनस 4√2 इज अ सर्कल। देन रेडियस कितना है इसका? ऐसा क्वेश्चन। लो 2 मिनट, लो सोचो कैसे करोगे। दो ही कंडीशन है हमारे पास था। देखो ये जो ऊपर दिया है ना, वो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई भी है, ax² y by² सब है। हमें दो ही कंडीशन चाहिए कि भाई पहले तो एक्स वाई का टर्म 0 होना चाहिए। एक्स वाई का टर्म चाहिए ही नहीं मेरे पास। मतलब जो भी एक्स वाई का कोएफिशिएंट होगा वो 0 होना चाहिए। और मेरा ए शुड बी इक्वल टू बी। तो उस हिसाब से अगर देखो, सोचो क्या करोगे इसके ऊपर। मैं तो दूंगा ही आपको आंसर, बट पॉज करके थोड़ा सोचो कसं करणार बघ। हा, आता तुला काय दिलेलं आहे त्यांनी की ए एक्स, आता तुला दोनच कंडिशन माहिती आहे की भाई x² आणि y² चे कोइफिशियंट सेम असतात। म्हणजे देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। ये तो समझा तेरे को सब कुछ। तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? पहले तो ax² प्लस 2 a² प्लस a² माइनस 16xy प्लस ay² प्लस 2ax प्लस 2ay माइनस 4√2। सही बात है, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट। अभी
तुझे ये भी पता है कि एक्स वाई का टर्म जीरो होना चाहिए। एक्स, ये मेरी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्स वाई टर्म शुड बी व्हाट? शुड बी जीरो। देयरफॉर मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 16 शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो जीरो चाहिए मुझे। देयरफॉर आई कैन से 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू व्हाट? 2√2 मिला। 2√2 ए का वैल्यू मिला मुझे। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इस 2√2 को लेके इस ऊपर वाली इक्वेशन में डालूंगा क्या? अरे माया, सॅड लाईफ आहे रे, मेमरीज संपल्या. लग्न करायचं माझ्या ट्रेनर सोबतचा व्हिडिओ मला डिलीट करू द्या. पण ट्रेनरला बसवून चला त्यासोबत मी जिमचा व्हिडिओ बनवलेला आहे, डिलीटच करून टाकले. काय ते करता येते एडिट करून. ठीक है। आदि में क्या केला कि मेरे को एक कंडीशन तो पता थी भाई कि ए इज इक्वल टू बी, तो जहां पे भी सब बी था उसको ए बना दिया मैं, क्योंकि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी कंडीशन है कि भाई एक्स वाई टर्म होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए एक्स वाई का जो कोइफिशिएंट आएगा उसको मैंने जीरो इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाली। अभी इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डालता हूं, क्या बनेगा? 2√2 x² प्लस 2√2 y² प्लस 4√2 x प्लस 4√2 y माइनस 4√2 इज इक्वल टू जीरो। अभी ये इक्वेशन हमें पहले ही थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ऐसी टाइप का इक्वेशन। और मैंने कुछ तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताई थी कि इक्वेशन से सर्कल, उसका सेंटर या उसका रेडियस ढूंढने के पहले क्या करो? उसके एक्स वाई के टर्म्स को वन करो। अभी इसका एक्स वाई का टर्म क्या है? 2√2। अभी 2√x² और y² के टर्म को अगर वन करना होगा तो आई डिवाइड थ्रू आउट बाय व्हाट? 2√2। डिवाइड बाय 2√2 थ्रू आउट करूंगा तो बनेगा x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत इसमें? देयरफॉर कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन विथ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equal to 0. I can say that 2g is equal to 2, 2f is equal to 2, and c is equal to minus 2. Therefore, g is equal to 1, f is equal to 1, c is equal to minus 2. उन्होंने क्या पूछा है? मुझे रेडियस चाहिए उनको, तो आई नो दैट रेडियस इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। जी स्क्वायर का वैल्यू वन, एफ स्क्वायर का वैल्यू वन, माइनस ऑफ माइनस टू इज प्लस टू, दैट इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ फोर, दैट इज therefore रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट? क्लियर है? इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज जो हमें दी, जानी हमने कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, और एक्स वाई जो टर्म है वो मिसिंग होना चाहिए इक्वेशन में से, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन में से। तो अगर वैसा हुआ तो ये सर्कल बनेगा। तो इन्होंने क्या दिया था? इक्वेशन दिया है, और उन्होंने कहा था कि भाई ये इक्वेशन जो दे रहे हैं वो सर्कल है। सर्कल है मतलब ये टर्म्स कंडीशन उसने सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो उसके हेल्प से मैंने उसके वैल्यूज निकाल के, आर का वैल्यू क्या आया? 2 आया। क्लियर है? पॉज करके नोट डाउन कर लेना सब। कर दो नोट डाउन। ख्याल है? ओके। ठीक है। इसलिए अभी हम लोग और एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे। फाइंड, ओके। देखो ये क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कम सर्कल। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द equation of circumcircle? What is the equation of circumcircle of a square OACB whose side is whose
side is A. Okay, where OA and OB are along the coordinate axis. मतलब देखो, ये O रहा, ये मेरा A रहा, ये मेरा B रहा। अभी उन्होंने क्या कहा है, OACB, मतलब ये जो मेरा स्क्वायर है, ये जो मेरा स्क्वायर बनेगा जिसका साइड क्या है, ए, इसका जो सरकम सर्कल होगा उसका इक्वेशन पूछा है। सरकम सर्कल मतलब क्या, आउटसाइड, कि भाई इसके जितने भी वर्टाइसेस हो, वर्टाइसेस को सबको टच करके उसने एक सर्कल जाना चाहिए, मतलब ये कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा। सही है। उन्होंने बोला ये सर्कल का हमें इक्वेशन बताओ, तो कैसे करेंगे। क्या डायमीटर फॉर्म, परफेक्ट। क्या है ये पॉइंट, सी पॉइंट क्या है, A, इसको ज्वाइन कर दो, ये बन गया डायमीटर 0, 0। नाउ इफ द टू एंड पॉइंट्स ऑफ माय डायमीटर आर x1, y1 and x2, y2, then equation becomes what, y minus y1 into y minus y2 plus x minus x1 into x minus x2 is equal to 0। तो ठीक है, पहला मेरा x माइनस x1 क्या है, a। ओके, फिर x माइनस x2 क्या है, 0, 0, तो वो 0 ही बनेगा, प्लस y माइनस y1 क्या है, a। y माइनस y2 क्या है, 0। तो क्या बनेगा ये, x माइनस a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ए इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स मी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। Therefore, equation becomes x square plus y square minus xa minus ya is equal to 0। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, सेम आया, और एक्स वाई टर्म है क्या कहीं पे, नहीं, मतलब बराबर है अपना आंसर, खत्म। क्लियर है क्वेश्चन, डायमीटर फॉर्म भी कैसे करना है, इस नोट डाउन करूंगा। सॉरी। इसके बाद हम दो क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे वाले पार्ट पे कूदेंगे, ठीक है। ये अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज, फाइंड नहीं नहीं फाइंड द, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, एंड टचिंग द वाई एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस एट 0, 5, टचिंग द वाई एक्सिस, सेंटर बीइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट क्या है, सेंटर जो है इसका इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे करेगी इस, थोड़ा सा सोचो, पॉज लो, ब्रेक लो, पॉज करके सोचो। ग्राफ डायग्राम बना ही सकते हैं अपन, कि भाई जिसका पासिंग, टचिंग द वाई एक्सिस 0, 5, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है वो, ऐसा कुछ तो एक सर्कल होगा, आई गेस। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 0, 5, ये इसका सेंटर, लेट बी H, K, इसका रेडियस मुझे दिया है 2। सही बात है। ओके, अभी मुझे बताओ, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा जो H, K पकड़ा है, दैट विल बी एक्चुअली नथिंग बट इट विल बी लाइक दिस, माइनस H, K। विल इट बी माइनस H, K, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका सेंटर है। तो सेंटर और रेडियस मुझे पता है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से इसका इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स प्लस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ओके, क्या यहाँ पे मुझे मुझे ये बात पता है कि मेरा सर्कल जो है 0,5 में से पास भी हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इसमें मैं डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, h² प्लस वाई माइनस 5, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, h² प्लस 5 - k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सही बात है। अभी और मुझे क्या क्या पता है? आपने को ढूंढना इक्वेशन सर्कल का। ओके, क्या मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से सेंटर और पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस पता है? बराबर, ये इक्वेशन 1 पकड़ के चलता हूं। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर, लेट दिस पॉइंट बी ओ एंड लेट दिस पॉइंट बी पी। ओपी क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x1 x2 - x1, मतलब 0 - h, मतलब h² प्लस 5 - k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट व्हाट, अपने को वही मिला फिर से। फिर कैसे करेंगे इससे? बट फिर h और k का वैल्यू नहीं पता ना अपने को। क्या कर सकते हैं, क्या सकते हैं, बिगिंग इन द सेकंड रेडियस एंड टचिंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को ये 0,5 पे टच कर रहा है। ओके ओके ओके। अगर ये उसका के का वैल्यू 5 ही होगा क्या? ये विल बी 5 ओनली, बिकॉज वो सेम हाइट पे है। एच की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। एच की वैल्यू 2 आएगी क्या? -2 आएगा। क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक से अगर सोचोगे तो इसमें क्या देखो, कि ये के जो यहाँ पे 5 है, यही 5 उधर रहने वाला। वाई वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पे, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितने से चेंज होगा, 2 से चेंज होगा, वो भी पीछे के साइड। तो अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, -2 होगा। देयरफॉर ये सब हटा दो और हमें ये पता चल जाता है लॉजिक से ही सिर्फ, कि एच की वैल्यू क्या है, -2, और के की वैल्यू क्या है, 5। डाल दो, x+2 द होल स्क्वायर प्लस y - 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4। दिस बिकम्स x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस y² -10y प्लस 25 इज इक्वल टू 4। therefore x² प्लस y² प्लस 4x -10y, ये क्या हो जाता है, 29 होगा। 29 माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। वापस से देखो, x² और y² का कोएफिशिएंट सेम है। एक्स वाई टर्म है क्या? नहीं है। मतलब ये क्या है, मेरा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। क्लियर है? पक्का? नोट डाउन कर लो ये पॉज करके। चलो, अभी हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल क्या बनेगा? ओके, नाउ इफ आई हैव अ सर्कल, कोई भी एक सर्कल है, और इस पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, x1, y1, एंड इफ आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, मतलब ये ऐसा रहेगा, अगर एक ऐसा टेंजेंट निकाला मैंने एट पॉइंट x1, y1, ये सर्कल है, इसका इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा आपको एक सर्कल दिया गया है और आपको बोला है कि उस सर्कल पे एक पॉइंट है x1, y1,
उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन देखो कैसा है। तो सिंपली एक छोटी सी बात याद रखना, आगे पूरे कोनिक्स में ये काम आने वाला है। कैसे ना, ये टेबल बस याद रखो। रिप्लेस रिप्लेस व्हाट, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बाय वाई वाई वन, 2x by x plus x1, 2y by y plus y1, and keep constant unchanged। खत्म। अभी उसी को यहां पे लगाते हैं, देखो क्या बनेगा। इक्व देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स एक्स वन से, तो क्या बनेगा एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर को क्या से रिप्लेस कर रहे हैं, वाई वाई वन से। अभी यहाँ पे देखो 2gx है, तो उसमें का मैं 2x को जो है वो रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस एक्स वन से, तो ये क्या बनेगा g इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस f इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस c इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ योर टेंजेंट। खत्म कहानी। इसमें हम टेक्निकली जाएंगे ही नहीं, हमें ये देखना ही, देखो इसका डेरिवेशन में आपको देना है, मैं आपको बता दूंगा। इसको लो, इसको परपेंडिकुलर, यहाँ से एक सेंटर है एच कॉमा के, वहां से उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने। ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, और उस तरीके से तुम इक्वेशन ढूंढ पाओगे सर टेंजेंट का। क्यों जान, सीट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग फास्ट। यू शुड नो कि जेई में भी आपको सॉल्व करना है तो आपको फटाक से सॉल्व करते आना चाहिए। तो उसमें क्या याद रखना है कि कोई भी सर्कल का इक्वेशन दिया हो, कोई भी हो, और अगर उस सर्कल के ऊपर ही एक पॉइंट लाई करता है x1 वाई वन, तो क्या करो, सीधा सिंपली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो वाई वाई वन से, 2x को रिप्लेस करो x प्लस एक्स वन से, 2y को रिप्लेस करो y प्लस वाई वन से, और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली इजीली मिल जाएगा। क्लियर है बात? पक्का? लिख लो ये पॉज करके। ओके, अभी देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और एक चीज देखते हैं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी मतलब क्या? तो अगर मुझे एक सर्कल दिया गया है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके, और मुझे एक रैंडम लाइन दी गई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अब ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट बनेगी या नहीं बनेगी, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन की हमें बात करने वाले हैं। बट उसके पहले हम लोग सिर्फ नॉर्मली देखते हैं कि अगर लाइन और ये जो सर्कल के इक्वेशन है, अगर इन दोनों को मैं साथ में सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा। इफ आई ट्राई टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, इफ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, वहां पर लिख दिया। इसको एक्सपांड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 mxc प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + m² x² +2mxc+c² माइनस r² इज इक्वल टू 0। Is this a quadratic equation in terms of x? Yes, it is a quadratic equation in terms of x. Now, if discriminant of this value or this equation is equal to 0, if d is equal to 0, discriminant क्या होता है? d क्या होता है? b² - 4ac। अगर if d is 0, then it is a tangent। मतलब ही क्या, अभी देखो, d² इज इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac 0 आना चाहिए। b क्या है इसमें का? mxc। mxc का स्क्वायर करोगे 4m²c² माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1 + m²। c की वैल्यू क्या है? c² - r² इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको स्प्लिट करते फिर से, 4m²c² -4, इसको ऐसे ही रखते, इसको ओपन करते हैं पहले, c² - r² +m²c² -m²r² इज इक्वल टू 0। सही बात है। इसको, इस पूरे टर्म्स को इस साइड लेके आता हूं, क्या बचेगा देखो, m²c² इज इक्वल टू c² - r² +m²c² -m²r²। सही बात है। m²c² goes off the board। what I am left with, if you observe carefully, तो, अरे रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या अपना? c, तो ये चले जाएगा, -r²c²m² -m²r² -m², हाँ, बराबर। अभी क्या करता हूं देखो, इसमें से इसको लिखता हूं, 0 इज इक्वल टू c² -r² कॉमन लिया है मैंने। r² कॉमन लेके मैं, क्या बनेगा मुझे यहाँ पे? 1 + m²। 1 + m² बनेगा। यस। देयरफॉर c² इज इक्वल टू r², 1 + m²। सही बात है। देयरफॉर c की वैल्यू क्या हो गई? √ऑफ r², 1 + m²। मतलब ही व्हाट, प्लस और माइनस r, √ऑफ 1 + m²। दिस इज व्हाट c, एंड दिस इज व्हाट कंडीशन फॉर टेंजेंसी। मतलब ही क्या इसका, ये जो c इज इक्वल टू प्लस और माइनस r, √ऑफ 1 + m² आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मैंने लाइन कंसीडर की थी, देखो यहां पे, y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c will only be a tangent to my circle x square plus y square is equal to r square if the y-intercept, that's the c of the line, is equal to this. मतलब ही क्या? Therefore, y is equal to mx plus or minus r √of 1 + m² will be a tangent टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू r²। एंड इसे कहते हैं, जो ये दिया है c इज इक्वल टू प्लस और माइनस r √of 1 + m², दिस इज नथिंग बट अ टेंजेंसी ऑफ माय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर अ लाइन एंड अ सर्कल। मतलब किसी भी लाइन को जो इस प्रकार की हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, उस लाइन को अगर x² + y² इज इक्वल टू r², ये सर्कल को अगर उसे टेंजेंट बनना है, अगर उस लाइन को उस सर्कल का टेंजेंट बनना है, तो उस लाइन का y इंटरसेप्ट जो है, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, √ प्लस और माइनस r √of 1 + m²। अगर ये नहीं रहा उसका y इंटरसेप्ट उस लाइन का, तो वो कभी टेंजेंट नहीं बनेगी। उसे टेंजेंट बनने के लिए उसका वाई इंटरसेप्ट ये होना जरूरी है। क्लियर है बात? नोट डाउन कर लो।
ओके। आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं, जहां पे हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखा होगी। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं आपको वीडियो में नीचे क्वेश्चंस की पीडीएफ लगा दूंगा, डाउनलोड करके सॉल्व करना। बस कंसेप्चुअल जो बात है ना वो ये होती है। अभी देखो ये सारे 5-6 कंसेप्ट हो गए। इन कंसेप्ट को मिला के जब आप कंसेप्ट क्वेश्चन पे लगाओगे तो ही आपको समझ में आने वाला है ज्यादा। ऐसा नहीं है कि यार आपने ये वीडियो देख लिया 1 घंटे का, मुझे आ गया सर्कल, नहीं। ऐसे कभी भी होगा नहीं, और ना मैं गारंटी देता हूँ उसकी। आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको आएगा। आपने अगर मेरे वीडियो देखे और उसके बाद बैठ के एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चन सर्कल के ऊपर सॉल्व करोगे तो गारंटी देता हूं आपको आएगा। अगर वो नहीं करोगे वो, तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं करोगे तो नहीं समझेगा आपको सर्कल। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना सॉल्व करोगे उतना स्ट्रांग बनते जाएगा। ठीक है। आज यहीं पे रुकते हैं। कल हम जब हम मिलेंगे तब हम आगे थोड़ा सा और टेंजेंट के बारे में देखेंगे, डायरेक्टर सर्कल्स क्या होता है ये देखते हैं। अगर कोई सर्कल एक्सटर्नली और इंटरनली टच कर रहा है, ये जो कंडीशन है ये हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे कल। ठीक है। थैंक यू सो मच।